और इसी के साथ में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो स्टडी स्टडी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमको लगता है कि बच्चों को स्टडी के रिगार्डिंग अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए, उसने पढ़ाई पे टाइम पे बैठना चाहिए, अच्छा सा पढ़ाई करना चाहिए। तो इसके बारे में पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? इसके लिए बच्चे मतलब अच्छे से पढ़ाई में जाए करे, या वो स्टडी की हैबिट्स या डिसिप्लिन है रिगार्डिंग स्टडी वो लगे, इसलिए पेरेंट्स क्या कर सकते राइट। देखिए अभी इसके अलग अलग स्कूल्स हैं कि इसको कैसे अच्छा करें या कि इसको कैसे बच्चों को ये पढ़ाई करने की आदत लगाएं। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब कुछ लोग मतलब हमारे जो चाइल्ड साइकेट्री साइकोलॉजी के लोग हैं वही है। कुछ लोग कहते हैं कि आ, बच्चे को उसमें रुचि आनी जरूरी है। तो रुचि लाने के लिए कैसा कर सकते हैं, उसको अच्छे से एंटरटेनिंग कैसे बनाएं पढ़ाई को, ये एक बात है। और फिर दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये भी है, मतलब दूसरे कुछ लोग एक गुट है जो ये भी कहता है कि देखिए जैसे कि हम काम करते हैं, क्या हर बार हम काम बिल्कुल हमको बहुत अच्छा लग रहा है, उसमें बहुत ही रुचि आ रही है इसलिए काम कर रहे हैं? नहीं, कभी कभी रुचि नहीं आती फिर भी करना पड़ता है इसलिए कर रहे हैं। तो ये जो एक चीज है कि जिंदा रहने के लिए, जीवन जीने के लिए कुछ कुछ चीजें हमको करनी पड़ती है, उसी में पढ़ाई भी है। जैसे बड़े लोग काम करते हैं चाहे उनको मन हो ना हो, कुछ चीज हासिल करनी है इसलिए करते हैं, वैसे ही पढ़ाई भी करनी है। तो ये दोनों की तरफ से आप कर सकते हो। मैं ये कहूंगा कि शुरुआत में जब बच्चे को बिल्कुल ही पढ़ाई क्या है पता नहीं है तो उसमें रुचि के हिसाब से आप करो, उसको अगर रुचि आए। मुझे याद है कि जब हम स्कूल जाया करते थे तो हिस्ट्री का टॉपिक जो है, इतिहास का टॉपिक बहुत ही बोरिंग होता था। सारे वो डेट्स याद रखना, कौन कब जिंदा हुआ कौन कब चला गया उसके बारे में याद रखना वो मुश्किल होता था। तो फिर हमारे जो एक टीचर थे, मतलब हमारे टीचर नहीं थे वो, मेरे मेरे हमारा एक फ्रेंड था, उसके पिताजी टीचर थे, वो कॉलेज में टीचर थे, स्कूल में नहीं थे। तो उन्होंने फिर हमको ये बताया कि आप उसको एक चार्ट के हिसाब से बनाओ, एक चार्ट वाला चार्ट बनाओ, उसमें ड्राइंग बनाओ, ठीक है। और उसके हिसाब से तो उसमें थोड़ा सा ये रुचि आ जाती कि आप ड्राइंग भी कर रहे हो, चार्ट भी बन गया, तो बड़ा सा चार्ट आप रूम में वॉल पे चिपका भी सकते हो दीवार पर, तो जाते आते देखना भी हो जाएगा। और फिर ये जो डेट्स होती थी, कौन कब आया कौन कब गया, कितना कितने साल किस राजा का राज्य चला, ये एक कहानी के तौर पर, एक चित्र के तौर पर दिमाग में बैठ जाता, न कि वो बस किताबों में जितनी रुक्षता से लिखा होता है उतना नहीं होता। तो ये रुचि लाने की चीज है कि आप अलग अलग तरीके से उसमें कैसे रुचि ला सकते हो। ये स्टार्टिंग में कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं ये इनएविटेबिलिटी जो है कि कुछ कुछ चीज हमको करनी पड़ती है इसलिए हम कर रहे हैं। हाँ, चाहे तो आप उसके साथ कुछ रिवॉर्ड आप बाद में कर सकते हो। जैसे कि होता भी है कि अगर आप अच्छा पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के बाद अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो हमारे लिए एक रिवॉर्ड है ना, हमको अच्छा लगता है जब कुछ रिवॉर्ड पैसे मार्क्स मिल रहे हैं। इसमें दिक्कत ये होती है अगर आप मार्क्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे, फोकस करोगे, और अगर मार्क्स नहीं मिले तो फिर बच्चे को नाउम्मीद हो सकता है बच्चा। इसलिए आप एफर्ट्स के ऊपर फोकस करो कि आप प्रयास करो। मार्क्स मिले नहीं मिले, एग्जाम में आगे क्या होता है नहीं होता है वो अगली बात, वो अलग बात है, वो बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं, लेकिन आप प्रयास करो। और अगर आप सही प्रयास करोगे तो फिर जैसे अभी इसमें यहाँ पर वो जिद वाली बात, अगर उसने कुछ चीज मांगी है तो आप बोलो कि हाँ आप अच्छे से प्रयास करके दिखाओ, फिर हम आपको चीज दे देंगे। तो वो चीज हासिल करने का सही तरीका आपने उसको बता दिया, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, तो जिसको हम रिवॉर्ड कहते हैं कि जैसे अटेंशन रिवॉर्ड है, सबके सामने गले लगाना रिवॉर्ड है, चुम्मी देना रिवॉर्ड है, सबके सामने प्रशंसा करना रिवॉर्ड है, वैसे ही ये चीज अगर आपको उसको दे रहे हो तो वो भी एक रिवॉर्ड है। तो ये आप कर सकते हैं। तो पढ़ाई में जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में रुचि लाना, उसके बाद में एक इनएविटेबिलिटी करना पड़ता है इसलिए करना। और मैंने ये देखा है कि लोगों को ऐसा लगता है, कुछ कुछ पेरेंट्स का ऐसे मानना होता है कि एक ही तरीका होता है पढ़ाई करने का, सुबह 3:30-4 बजे उठो, वो जो समय होता है उसी में पढ़ाई होती है, रात को जग कर कुछ पढ़ाई होती है, क्या ये है वो है? तो ऐसे नहीं है। हर एक बच्चे का अपना अपना तरीका होता है पढ़ाई करने का। कोई बैठे बैठे पढ़ाई करेगा, कोई चलते चलते पढ़ाई करेगा, किसी को जोर से बात करके पढ़ा याद रह जाता है, किसी को लिख 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 करके याद रह जाता है। तो आपके बेटे की तकनीक क्या है? और वो जैसे कि हम कहते हैं पर्सनालिटी अलग अलग होती है हर एक, जितने आदमी उतने, क्या कहते हैं उसको, याद नहीं आ रहा मुझे मुहावरा हिंदी में, मराठी में है, व्यक्ति की क्या प्रकृति से दैट,
कि जितने आदमी है उतनी पर्सनालिटी अलग अलग है, वैसे ही पढ़ाई की हर एक की तकनीक अलग अलग है। तो वो हमको ढूंढ के निकालनी पड़ेगी, हमको समझना पड़ेगा कि इसको क्या, किस तकनीक से मेरा बेटा पढ़ाई करता है, उसके हिसाब से। हाँ, ये बात है कि सही आहार लेना, सही एक्सरसाइज करना, और दिन के क्रम में खेलने को भी उतनी ही अहमियत देना जितनी आप पढ़ाई को दे रहे हो, ये सब जरूरी है। ये सब करके करना है, ये आपको बताना चाहिए। बट ये नहीं है कि बस सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करो, या ऐसे कोई टीवी के सामने बैठ के पढ़ाई करता है क्या? या कुछ कोई बच्चे करते हैं, म्यूजिक सुन के पढ़ाई करता है, कुछ कोई बच्चे कर सकते हैं, तो करने दीजिए, ठीक है। आई होप दैट आंसर्स। तो देयर इज नो क्लियर आंसर कि क्या है, ऐसे 1 2 3 4 बताया, ऐसा नहीं है। बहुत सारा चीजों में आपको ऊपर नीचे देख करके करना है। ये ना, जब क्या कहेंगे, बच्चे में पढ़ाई करना जरूरी है। वो आपके हिसाब से कर रहा है या किसी और के हिसाब से कर रहा है, वो उसमें मत पड़िएगा।